दुनिया में एक ऐसा दिव्य मंदिर है जहां भगवान की मूर्तियां बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। बड़ी बड़ी आंखें, अद्भुत स्वरूप और ऐसा रूप जिसे देखकर करोड़ों भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां इसी विशेष रूप में क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई दिव्य कथा छिपी है? आज हम अनंत धर्मा में जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ की वह अद्भुत कथा जिसे सुनकर हर भक्त का मन श्रद्धा से भर जाता है। बहुत समय पहले मालवा क्षेत्र में एक महान राजा हुआ, राजा इंद्रद्युम्न। वह धर्मप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा के मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी कि काश मुझे भगवान विष्णु के उस दिव्य रूप के दर्शन हो जाएं जिनकी पूजा स्वयं देवता भी करते हैं। वे भगवान के दर्शन के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु का एक विशेष रूप नील माधव के नाम से कहीं गुप्त रूप से प्रचलित है। राजा ने मन में उस दिव्य स्वरूप के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवकों को भगवान नीलमाधव की खोज में भेज दिया। उनमें से एक थे विद्यापति। विद्यापति खोज करते करते एक वन क्षेत्र में पहुंचे। वहां उनकी भेंट एक जनजाति के मुखिया विश्ववसु से हुई। विश्ववसु भगवान नीलमाधव के परम भक्त थे और गुप्त रूप से भगवान की पूजा करते थे। विद्यापति ने उनसे भगवान के दर्शन कराने का निवेदन किया। पहले विश्ववसु तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में विशेष परिस्थितियों में उन्होंने उन्हें दर्शन करवाए। जब राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के बारे में पता चला तो वह स्वयं दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां पहुंचे भगवान नीलमाधव वहां से अदृश्य हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे आपके दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। कहा जाता है कि भगवान ने राजा को संकेत दिया कि वह एक नए स्वरूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी मिली। राजा को आकाशवाणी द्वारा संकेत मिला कि इसी लकड़ी से भगवान का स्वरूप बनाया जाएगा। राजा ने भगवान की मूर्ति बनाने के लिए दिव्य शिल्पों की खोज जारी कर दी। तब तक वृद्ध शिल्प की एक रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा वहां आए। विश्वकर्मा जी ने राजा से कहा कि मैं मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं अंदर रहूं कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। राजा और रानी को चिंता हुई, तो उन्हें लगा कि शायद शिल्पी को कुछ हो गया है। आखिरकार उन्होंने द्वार खोल दिया। जब द्वार खोला तो उन्होंने देखा कि भगवान के स्वरूप आधे बने हुए थे। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी दिव्य संकेत मिला कि यही मेरा स्वरूप होगा। इसी रूप में मैं संसार के भक्तों का कल्याण करूंगा। उस दिन से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी उसी विशेष स्वरूप में पूजे जाने लगे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि भगवान अपने सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि भगवान बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है रथ यात्रा। इस दिन भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन का उत्सव माना जाता है। लाखों लोग भगवान के रथ को खींचकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। कहानी से जो सीख मिलती है हमें, कि भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि सच्चे मन और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। भगवान हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति होती है। कभी कभी भगवान हमें इसी रूप में दर्शन देते हैं जिसे हमारी आत्मा स्वीकार कर सके। धन्यवाद।